कि जैसे ये वक्फ बोर्ड इंडिया का नहीं है, किसी और पड़ोस के दुश्मन मुल्क का है। दोस्तों, वक्फ बिल के ताल्लुक़ से जहां हमारे मुल्क भर के अंदर एहतजाज चल रहे हैं और लोग अपनी अपनी अलग अलग राय रख रहे हैं और मुसलमानों के दरमियान भी इसको लेकर बहुत ही गम, मायूसी और गुस्सा है, इसी सिलसिले में मौलाना महमूद मदनी का एक इंटरव्यू आया है कि जिन्होंने इंडिया टीवी को इंटरव्यू दिया है। रजत शर्मा ने मौलाना महमूद मदनी का इंटरव्यू लिया है और वक्फ के ताल्लुक़ से बहुत सारे सवालात किए हैं। तो मौलाना महमूद मदनी ने बहुत ही खूबसूरती के साथ और बहुत ही अच्छे तरीके से उसका जवाब दिया है। इसी के साथ साथ चंद्रशेखर आज़ाद का बयान भी आया है। चंद्रशेखर आज़ाद ने यह कहा है कि अगर सरकार इस बिल को पास करती है, इस बिल को रद्द नहीं करती, इस बिल को ख़त्म नहीं करती और उस पर अड़ी रहती है, तो फिर हम मुल्क भर के अंदर प्रोटेस्ट करेंगे, एहतजाज करेंगे और मुसलमानों की आवाज़ को उठाएंगे। सरकार इस तरह से मुसलमानों को और अक़लियत को और कमज़ोर लोगों को जो इस मुल्क के अंदर अक़लियत में हैं, कम तादाद में हैं, उनको दबाना चाहती है, उनको परेशान करना चाहती है और ये संविधान के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। ये बात चंद्रशेखर आज़ाद ने कही है। सबसे पहले आइए हम मौलाना महमूद मदनी साहब का वो इंटरव्यू सुनते हैं जो उन्होंने रजत शर्मा को इंडिया टीवी पर दिया है। आइए सुनते हैं। एक और सब्जेक्ट जिसकी आजकल बहुत चर्चा है, वो भी 100 साल पुराना कानून है, वो है वक्फ को लेकर। और वक्फ बोर्ड के कानून में जो अमेंडमेंट किए जा रहे हैं, ये आउटडेटेड सोच की वजह से उनको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। देखिए, एक तो ये सवाल कि 100 साल पुराना कानून है, ये सवाल गलत है। ये कानून तो अभी अमेंड हुआ है 95 वगैरह में, कुछ इसके ऊपर काम हुआ है। एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि औकाफ है क्या, इसको समझना ज़रूरी है। हमारे भारत में ख़ास तौर से लोगों का एक मिजाज है, सब मज़हब वालों का, कि वो दान करते हैं गरीबों के लिए। तो कुछ लोगों ने कुछ चीज़ें दान करी हैं और वो दान की हुई चीज़ों के मैनेजमेंट के लिए एक सिस्टम की ज़रूरत महसूस हुई अंग्रेज़ों के ज़माने में, और उन्होंने एक एक्ट बनाया। फिर 53 में, 54 में अमेंडमेंट हुआ या बनाया गया नए सिरे से, और फिर 95 में हुआ, फिर 2013 में भी उसमें कुछ हुआ है। ये ज़रूरत के हिसाब से इसको चीज़ों को मॉडिफाई किया गया है। अब ये जो नया अमेंडमेंट का सिस्टम डेवलप किया जा रहा है, इस वक्त लाने की कोशिश की जा रही है, ये उसकी जो ज़रूरतें थीं, जिस ज़रूरत के लिए यहाँ तक पहुँचे थे, उसको बजाय बेटर करने के वापस पीछे की तरफ ले जा रहे हैं। तो हमारा इसमें देखिए, 2-3 मोटी मोटी बातें हैं। वक्फ के पास पूरे देश में 9 लाख एकड़ ज़मीन है और ये ज़मीन तीसरे नंबर पर, रेलवे और डिफेंस के बाद में सबसे ज़्यादा ज़मीन सिर्फ 2 स्टेट का, तमिलनाडु और तेलंगाना या आंध्रा, 2 स्टेट में इससे कम 1 लाख एकड़ ज़्यादा ज़मीन सिर्फ 2-3 हिंदू इंडोमेंट्स के पास मौजूद है। बाकी इंडिया की बात ही अभी नहीं कर रहा हूँ मैं। ये तो पूरे इंडिया में है जो आप बता रहे हैं, 7,40,000 या 7,80,000 कुछ एकड़ बताते हैं। फिर इसमें एक प्रॉब्लम ये हुई है कि लोगों ने कब्जे कर लिए, नाजायज़ कब्जे कर लिए। इसमें डिफरेंट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स भी शामिल हैं और प्राइवेट भी हैं और मुसलमान भी हैं। तो इसको और बेहतर करने की ज़रूरत थी कि जो कब्जे हैं उनको खाली कराया जाए, बजाय बेहतर करने के इसको और ख़राब किया जा रहा है। आप कब्जे खाली कराने की बात करें कि आपके जो चाचा जी हैं अरशद मदनी साहब, उन्होंने कहा कि जो बेंगलोर का एयरपोर्ट है उसकी सैकड़ों एकड़ ज़मीन वो वक्फ की है। और तो उन्होंने कहा, तो शायद उन्होंने रिसर्च किया होगा, मैंने इसके बारे में कोई रिसर्च नहीं किया। और हम लोगों की बात ना करें, बल्कि हम बात करें उस प्रोजेक्ट की। ये एक प्रोजेक्ट है। अब प्रोजेक्ट आज की तारीख में मुल्क में जैसा माहौल बनाया जा रहा है, उस माहौल को देखकर पता नहीं क्यों मुझे लगता, अगर मुझे करेक्ट कीजिएगा आप, उस माहौल को देख के ऐसा लगता है कि जैसे ये वक्फ बोर्ड इंडिया का नहीं है, किसी और पड़ोस के दुश्मन मुल्क का है। पहली बात। अब वक्फ बोर्ड बनता कैसे है आपको मालूम? हम चाहते हैं वक्फ बोर्ड भारत के मुसलमान बनाए। कानून ये कहता है कि वक्फ बोर्ड जो बनेगा वो स्टेट गवर्नमेंट्स बनाएंगे और सेंट्रल वक्फ काउंसिल को बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिस्टर बनाएगा। पहला तो हमारा यही है। हम कहते हैं एसजीपीसी की तरह बना दीजिए आप इसे, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का गठन जैसे होता है ऐसे इसका गठन होना चाहिए। आज तक ऐसे गठन नहीं होता है। सरकारें अपनी मर्जी के लोगों को बिठा लेती हैं सिलेक्शन करके, वो कुछ थोड़ा सा एक पार्ट है उसका इलेक्शन का, कि मुतवल्लियों के यहाँ से एक मेंबर आ जाएगा, फला जगह से आ जाएगा। तो ये एक बड़ी लंबी डिबेट है, इसको बेहतर करने की ज़रूरत है, लेकिन आप तो बदतर करने पे उतरे हुए हैं इसको। देखिए, इंप्रेशन तो ये दिया जा रहा है कि पूरे देश में 200 लोग करीब हैं जिनका कब्जा है इन सारी ज़मीनों पर।
हाँ, तो कब्ज़ा ख़त्म करवाना चाहिए ना। ख़त्म करवाने के लिए उसको प्रोसेस को और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। आप तो उसको और आसान बना रहे हैं कि कब्ज़े वालों का कब्ज़ा मुकम्मल हो जाए। और जो कब्ज़ा करने वाले तो 2005 का मैंने पढ़ा, वो कह रहे थे कि ताजमहल भी वक्फ की ज़मीन है। हो कहने वाले के तो ठीक है भाई, आप एक बात समझिए कि ताजमहल अगर वक्फ की ज़मीन है तो वो वक्फ की ज़मीन भी है और ASI के कंट्रोल में ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें दोनों लोगों का दखल है। अगर वक्फ की ज़मीन थोड़ी देर को मान भी लें तो कहाँ जाएगी वो? ज़रा सोचने की बात है ना, थोड़ा ओपन माइंड होकर के सोचें। तो ये जाएगा कहाँ, किसके पास जा रहा है? ऐसा तो नहीं है कि वो चाइना चला जाएगा। मैं उस मुल्क का नाम नहीं लेना चाहता हूँ जिसका नाम आपने लिया था। चाइना चला जाएगा क्या? नेपाल चला जाएगा क्या? कहीं नहीं जाएगा ना। इंडिया की चीज़ें इंडिया में रहेगी। और हमारे बारे में आज की तारीख़ में एक ख़ास किस्म का वो बनाया गया है जैसे हम कुछ और हैं, कहीं और से उतर के आए हैं, किसी और दुनिया की मखलूक है। मुसलमान, इंडिया का मुसलमान, हम जहाँ थे तो ऑप्शन मिला था हमको। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, हमारे पास चॉइस थी, हम चूज़ कर सकते थे। हमने इंडिया को चूज़ किया है और सोच समझ के किया है। मैं कहा करता था, हमारे लिए, इंडियन मुस्लिम्स के लिए रहने के लिए इंडिया से अच्छी दुनिया में कोई दूसरी जगह नहीं है। पर आज ऐसी मुश्किल जगह पे हम खड़े हैं कि सोचते हैं कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। काश हमें ये मौका होता कि हम उसी तरह सीना चौड़ा करके ये बात कह सकते। दोस्तों, ये थे मौलाना महमूद मदनी के, जिन्होंने बड़ी ही खूबसूरती के साथ वक्फ़ को और इस वक्फ़ बिल को एक्सप्लेन किया है, समझाया है। यकीनन इनकी बात आपको समझ में आई होगी। इसी के साथ साथ चंद्रशेखर आज़ाद का भी बयान आया है। चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा है कि अगर सरकार इस बिल को लागू करेगी और सरकार इस बिल को पास कर देगी तो फिर हम मुल्क भर के अंदर एहतजाज करेंगे और इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे। मुसलमानों को और अक़लियत को और जो कमज़ोर तबके के इस तरह के लोग हैं, हम उनको इस मुल्क के अंदर दबने नहीं देंगे और उनको परेशान होने नहीं देंगे। आइए चंद्रशेखर आज़ाद का हम वो बयान सुनते हैं। केंद्र की सरकार जो वक्फ अमेंडमेंट बिल लाई, जिसको कानून बनाना चाहती, जिस दिन ये बिल आया था तो पार्लियामेंट में हमने उसका जोरदार विरोध किया था और हमने मांग की थी कि ये बिल गलत है। फिर उस पर जेपीसी बनी और आज भी सरकार कोशिश कर रही है। जेपीसी की फर्स्ट मीटिंग में भी हमने देखा कि सरकार के लोगों का पक्ष था कि जल्दी जो है कानून बन जाए। मैं स्पष्ट कर दूं कि ये बिल संविधान के आर्टिकल 14-15 और संविधान ने जो धार्मिक आजादी दी है सभी धर्मों के लोगों को, ये उसके विरोध में, ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बिल है। हम लोग इसका विरोध करते हैं। पार्लियामेंट में हमने इसका जोरदार विरोध किया और सड़कों पर भी हमारा विरोध जारी रहेगा जब तक ये बिल और जिस नियत से बिल लाया जा रहा है, ये बिल जो है सरकार इसको वापस नहीं लेती। और जो नियत जो है कमजोरों को, मुसलमानों को, मजलूमों को और कमजोर करने की सरकार के, जब तक वो नियत सरकार नहीं बंद करती, हमारा विरोध जारी रहेगा। मैं स्पष्ट कर दूं, बड़े से बड़े आंदोलन के लिए हम लोग तैयार हैं अगर सरकार इस बिल को वापस नहीं लेती। तो दोस्तों, आपने इन दोनों हजरात के बयान सुने। मौलाना महमूद मदनी साहब का भी आपने बयान सुना और चंद्रशेखर आज़ाद का भी आपने बयान सुना। इन दोनों में से किसका बयान आपको अच्छा लगा, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा ज़रूर। और इसी के साथ साथ देखिए, इसके लिए दुआएं भी कीजिए। हमने ईमेल तो भेज दिया, सारे काम कर दिए। 50 लाख ईमेल भेजने को कहा गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 5 करोड़ के करीब जो है ईमेल पहुंच चुके हैं। तो जो काम करने का तो वो तो हमने कर दिया, लेकिन अब जो है इस पर फ़ैसला आना बाकी है। तो इसलिए जब तक फ़ैसला नहीं आता है, हम जो है अपनी 5 वक्त की नमाज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए दुआएं करें। ख़ास तौर से हो सके तो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें। और वैसे ही अपनी जो है जितनी भी हम नमाज़ें पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, जो भी तिलावत कर रहे हैं, जो भी दीन के अच्छे काम कर रहे हैं, उसी के साथ साथ जो है दुआओं का ज़रूर एहतमाम करें। दुआ के ज़रिए जो है बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें टल जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। तो ये छोटी सी मुसीबत परेशानी है, ये तो इंशाअल्लाह अगर हम दिल के साथ, सच्चे दिल के साथ, पक्के दिल के साथ अगर दुआएं करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला इस परेशानी को भी दूर फरमा देगा। तो ख़ास तौर से इसी के साथ साथ दुआओं का खूब एहतमाम कीजिए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, इन दोनों हजरात के बयान आपको कैसे लगे, कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए।